बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ अभी जो मेन टॉपिक है वो हमारा है जो है ना मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है ना वो मिड ब्रेन का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें। देखिए हमें पता है ये सारे का सारा जो है ना फोर ब्रेन है, इसके दरमियान मिड ब्रेन होता है, फिर नीचे हाइंड ब्रेन होता है। हाइंड ब्रेन में क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और फिर वो जो है सेरिबेलम पोस्टीरियर साइड पर होता है। मिड ब्रेन के ब्रेन स्टेम जो होता है ना, बेसिकली इसके अंदर एक नाम है मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन को कलेक्टिवली हम कहते हैं ब्रेन स्टेम, मतलब MPM। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन, इन तीनों को हम कहेंगे ब्रेन स्टेम। अब हमने मेडुला ऑब्लोंगेटा को गिनना है, लेकिन उससे पहले अगर ब्रेन स्टेम की इंजरी हो जाए ना तो बंदे का बचना मुश्किल है। यानी फांसी के अंदर जो है ना वो ब्रेन स्टेम की इंजरी ज़्यादा की जाती है ताकि वो उसकी डेथ जल्दी हो जाए। ओके ओके। अब ये है रिस्पायरेटरी सिस्टम इसके अंदर होता है, CVS होता है, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, मस्कुलर टोन को कंट्रोल करता है, कॉन्शियसनेस को, असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स हमें पता है यहाँ से गुजर के जाती हैं। कुछ वो जो है ना क्रॉसिंग करती हैं, कुछ वैसे ही सीधी गुजर जाती हैं। अब जो एक बात याद रखनी है ना वो ये है कि यहाँ पे जो है ना मिड ब्रेन स्टेम के अंदर C3 से C12 जो होती है ना वो उसके न्यूक्लियाई होते हैं। क्रेनियन नर्व के न्यूक्लियाई जो है ना C1 और 2 को नहीं करना, 1 और 2 नहीं करना, उससे अब आगे C3 से C12 जो है ना वो सारे के सारी ना ब्रेन स्टेम के अंदर आपको इसके न्यूक्लियाई नज़र आएंगे। बस एक बात ये रखनी है याद। अच्छा, उसके बाद जो है ना मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर आते हैं। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के लिए स्ट्रक्चर समझना बेसिकली अहम है। ये सारे का सारा मेडुला ऑब्लोंगेटा दिखा रहा है। अच्छा, ये जो है ना सेंटर में एक आपको लाइन आ रही है, ये होता है इसे हम कहते हैं एंटीरियर मीडियन फीचर। हमें देखा था ना स्पाइनल कार्ड के अंदर जिस तरह जो एंटीरियर वाली साइड पे था, एक ये पोस्टीरियर साइड पे, सेम इसी तरह एंटीरियर साइड पे ये जो आपको दरमियान में ब्लैक सी लाइन नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं एंटीरियर मीडियन फीचर। इसके साइड पे ये जो दो लंबे लंबे रॉड से आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला, इनको कहते हैं हम पैरामिड्स। ठीक है, पैरामिड्स के बिल्कुल साथ एक स्पोर्टिंग वाला जो पिलर्स आपको नज़र आ रहे हैं इसे हम कहते हैं ओलिव्स। ओके, एंटीरियर मीडियन फीचर के बिल्कुल साइडों पे दो पिलर जिसे हम कहते हैं पैरामिड, पैरामिड के साथ छोटे छोटे जो है ना वो दो लगे होंगे जिसे हम कहेंगे ओलिव्स। ओके, उसके बाद है जनाब यहाँ पे नीचे वाली साइड पे एक जो है ना यहाँ पे होता है डिकसेशन ऑफ पैरामिड्स जो है ना यहाँ पे होती हैं। अच्छा, अब जो है ना रूट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, एक आपको ये नज़र आ रही है ऊपर सारे का सारा हमें पता है नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा ऊपर पोन्स होता है, तो ये सारे का सारा पोन ऊपर वाला है। ऊपर फिर हमें पता है मिड ब्रेन होता है, वो ही आपको ट्राइजेमिनल नर्व ये होगी। आई थिंक इसकी रूट वैल्यू C5 होती है और इसके अंदर फिर V1 V2 और V3 आ जाता है। ये ट्राइजेमिनल नर्व जो है ना ये पोन्स वाले एरिया के अंदर आ गई। अच्छा, उसके बाद जो है ना एब्ड्यूसेंट नर्व ये ऊपर जा रही हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो मेन याद रखनी है हाइपोग्लॉसल नर्व यानी C12 जिसको कहते हैं ना वो हाइपोग्लॉसल नर्व। अगर आप इसकी इमर्जिंग देखें ना, ये मैंने कहा था पैरामिड्स है, उसके पोस्टीरियर लेटरल क्या थे, ऑलिव्स थे। ऑलिव्स और पैरामिड्स के दरमियान ये जो आपको नज़र आ रही है ना ये छोटे छोटे धागे से, ये होते हैं हाइपोग्लॉसल नर्व यानी जिसकी रूट वैल्यू C12 होते हैं। एक बात ये याद रखने वाली है। ये था एंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में मोटी मोटी सी बातें। ठीक है, अब पोस्टीरियर यानी मैंने इसको यहाँ 180 डिग्री पे रोटेट करके ना अब मैं बैक से देख रहा हूँ। सबसे पहले इंफीरियर सेरिब्रल पेडुंकल, हमें पता है कि सुपीरियर सेरिब्रल, मिडल और इंफीरियर सेरिब्रल पेडुंकल होते हैं। ये क्या करती हैं कि जो है ना मेडुला ऑब्लोंगेटा को सेरिबेलम के साथ मिलाते हैं। इसी तरह था सेरिबेलम को ब्रेन स्टेम के साथ मिलाने वाला जो है ना ये पेडुंकल होते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऊपर जो था हमें पता है मेडुला होता है, नीचे सारे का सारा जो है ना पोन्स होते हैं ऊपर, और नीचे जो है ना वो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। अब जो इसके अंदर याद रखना है ना, ये आपको एक जो ये नज़र आ रही है ना लंबे लंबे से रॉड, छोटे छोटे ये वाले, ये होते हैं ग्रेसाइल ट्यूबरकल, और इसके बिल्कुल साइड पे जो ट्यूबरकल नज़र आ रहे हैं ना ये वाले, ठीक है, एक ये और एक ये, ठीक है, इसे हम कहते हैं क्यूनेट यानी CG, मतलब C पहले आता है ना तो पहले जो है ना वो क्यूनेट आएगा और फिर जो है ना वो ग्रेसाइल ट्यूबरकल। अंदर वाली साइड में जो है ना वो गले मिलेंगे, ये साइड दोनों ग्रेसाइल जो है ना वो आपस में गले मिल जाएंगे, बाकी क्यूनेट जो है ना वो साइडों पे रहेंगे। अब हमें असेंडिंग ट्रैक में हमने बताया गया था फेसिकुलस जो थे ट्रैक थे ना, क्यूनेट फेसिकुलस थे और फेसिकुलस ग्रेसिलस और क्यूनेटस थे, वो यहीं से ओरिजिनेट हो रहे हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा से। डन होगी ये बात। अच्छा, अब एंटीरियर पे ये वाला था, हमने सीखा था एंटीरियर मीडियन फीचर, पोस्टीरियर पे जो है ना ये पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, वही जिस तरह यहाँ पे एंटीरियर मीडियन फीचर, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, वो बैक साइड पे ये सारे के सारा पोस्टीरियर मीडियन दरमियान में जो एक लाइन आपको दोनों के दरमियान में नज़र आ रही है ना ये वाली,
इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर मीडियन सर्कल। और नीचे जो हमें पता है स्पाइनल कार्ड के साथ मिलना, तो सेंटर केनाल होगी ग्रे मैटर और वाइट मैटर, वो यहाँ पे। ओके हो गया। अब जो है ना यहाँ से जो ये ऊपर से केनाल यहाँ से ना वाइडर हो रही है, तो यहाँ पे होगा फोर्थ फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, मतलब ये फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर, ये हाइंड ब्रेन के अंदर जो फोर्थ वेंट्रिकल होती है ना, ये उसको सारे का सारा ये एरिया शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये बैक साइड से क्योंकि हम देख रहे हैं तो बैक साइड से हमें नज़र आएगी। अब जो एक इम्पोर्टेंट बात, इन्फीरियर सेरिब्रल पेडुंकल और जो ओलिव्स थे, ओलिव्स ये बैक पीछे तक जा रहे हैं, ये साइडों वाले राड से ये पीछे तक आएंगे ओलिव्स, और यहाँ पे अगर ओलिव पड़े हुए हैं यहाँ पे इन्फीरियर सेरिब्रल पेडुंकल, इनके दरमियान से जो है ना वो 3 नर्व्स आपने याद रखनी है। एक होगी C9, एक होगी C10 और एक होगी C12 11 सॉरी 12 तो यहाँ पे आ गई ना हाइपोग्लासल, 11 यहाँ पे 10 और 9 ही उससे यानी 3 पीछे आ जाएँ 12 से पीछे, 11 10 और 9। 9 वाले का नाम होता है जनाब ग्लासोफेरेंजियल नर्व, 10 वाले का वेगस, और जबकि 11 वाले का होता है स्पाइनल क्रेनियल एक्सेसरी नर्व हो गया। इसका हो गया क्रेनियल एक्सेसरी, 10 वाले का हो गया वेगस, इसका हो गया जो हो 9 ग्लासोफेरेंजियल नर्व, ग्लासोफेरेंजियल। ये मैं हमेशा मिस करता था, ये हाइपोग्लॉसल है C12 और ग्लासोफेरेंजियल जो है ना वो C9 है। ओके हो गया। ये इन्फीरियर सेरिब्रल पेडुंकल और ओलिव्स के दरमियान से ये वाली नर्व की निकलती हैं, जबकि C12 कहाँ से निकल रही थी, ये जो पैरामिड्स और ओलिव्स के दरमियान में से हाइपोग्लॉसल, इन्फीरियर सेरिब्रल पेडुंकल और ओलिव्स के दरमियान से ग्लासोफेरेंजियल, वेगस और स्पाइनल एक्सेस क्रेनियल एक्सेसरी नर्व जो है ना वो निकल रही है। ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। ठीक है, बाकी वो इन्फीरियर सेरिब्रल पेडुंकल बता दिया, फोर्थ वेंट्रिकल का भी मैंने आपको बता दिया, ग्रे सेल ट्यूबरकल और क्यूरेट ट्यूबरकल अभी बता दिया। तो इतनी इंपॉर्टेंट बात थी। इसके अलावा अगर इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना है तो इसके अंदर जो है ना एलर और बेजल प्लेट होती हैं, और इसके अलावा जो है ना एक टर्मिनोलॉजी है सल्कस लिमिटेंट्स हो गया, ये एलर प्लेट और बेजल प्लेट हो गया। इसके अलावा सल्कस लिमिटेंट, इसको आपने देखना है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ऊपर वाला एलर होता है, नीचे वाला बेजल होता है, इनके दरमियान जो है ना ये आपको ये लाइन नज़र आ रही है गोल रिंग सी, ये होते हैं सल्कस लिमिटेंट्स होते हैं। और बस यही बातें हैं। इनके सब मेडुला ऑब्लोंगेटा का दिया सचुरेटेड लेटरल एंड मेजर से जो। अच्छा, इसके अलावा इसकी कंसर्न किस किस से होती है इंटरनल स्ट्रक्चर है मेडुला ऑब्लोंगेटा का। यहाँ पे क्या होता है, लेवल ऑफ डिकशन ऑफ दी पायरामिड्स होती हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर गए हैं। डिकशन ऑफ लेमिन्स का ही हो गया, ओलिव्स हो गया लेवल, और इसके अलावा जो है इन्फीरियर टू दी पोन्स हो गया। सेम यहाँ पे हम स्ट्रक्चर के अंदर वो देख चुके हैं इंटरनल स्ट्रक्चर क्लियर। तो ये बस आपने छोटी मोटी चीज़ें देख लेनी है। ये फोर्थ वेंट्रिकल ये हो गया, बेजल प्लेट, ये फिर ये राउंड हो के ना ये फिर नीचे बेजल प्लेट आ जाती है, ऊपर जो फोर्थ वेंट्रिकल आ गया ये एलर प्लेट आ गया। और यही बस छोटी मोटी बात, एलर और बेजल का बताओ और सल्कस लिमिटेंट का बताओ, दैट्स इनफ अबाउट मेडुला ऑब्लोंगेटा। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। होप सो मैं अच्छा समझा पाया होऊंगा। फिर भी अगर किसी को कुछ है क्वेरी तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।